गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जैकर। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को स्टार्ट करते हैं। तो ये दो पेपर की कटिंग है। इन्हीं दो कटिंग से कुछ वर्ड मिले हैं हमें। 5 वर्ड हम करते हैं बेसिकली। आज भी 5 वर्ड रहेंगे, तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो PDF होगी, आपको अगर चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पिवोटल। पिवोटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और दूसरा वर्ड हमारा स्पर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। बढ़ाने का क्या मतलब कि किसी चीज़ को अर्ज करना, आग्रह करना और ज़्यादा मेहनत करने के लिए या फिर मोटिवेट करना। अब इस पेपर की कटिंग में ये दोनों वर्ड मिले हैं इस आर्टिकल में। अब हम देखेंगे कि इनको यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है। तो पहला वर्ड पिवोटल हम देखेंगे तो कैसे यूज़ किया गया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर पिवोटल पिवटल। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर पिवटल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ तक देखेंगे पहला वर्ड कि ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट नई नई नीतियाँ बनाती हैं, पॉलिसी होती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये डिसाइड करने में देश का भविष्य यानी कि कंट्री के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए ये जो चीज़ होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहला वर्ड ये आपने देखा, इम्पॉर्टेंट की जगह इन्होंने कैसे पिवटल वर्ड को यूज़ किया। अब दूसरा देखना है स्पर यानी कि इंक्रीज़ या फिर मोटिवेट। तो इसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देखना है, गुड पब्लिक पॉलिसीज़ स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ तक देखिए बस। तो क्या बोला जा रहा है कि अच्छी पब्लिक जो पॉलिसीज़ होती है, पब्लिक के लिए जो अच्छी गुड यानी अच्छी पॉलिसी होती है, नीतियाँ होती हैं, वो स्पर करती है यानी कि मोटिवेट करती है या फिर इंक्रीज़ करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। यानी कि इकॉनमी में हम ग्रोथ देखते हैं अगर पॉलिसीज़ हमारी अच्छी होती हैं। तो ये दोनों वर्ड थे जिनका मीनिंग पिवटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी यानी कि सिग्निफिकेंट, और स्पर का मतलब होता है इंक्रीज़ या फिर मोटिवेट। तो पहला यूसेज इस तरीके से देखा और सेकंड यूसेज इस तरीके से देखा। ये दोनों पीस ऑफ कटिंग आज के आर्टिकल की है। मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि आप फील करते हो कि ऐसा चीज़ हो सकती है या होगी, पर अगर पूछे अच्छा कैसे पता कि ये होगी, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको पास कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि कोई इंसान है, जैसे कि एकदम बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि मैं हूँ और मैं अपना ही अगर एग्जांपल दूँ यूँ ही कि अगर जैसे मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मैं बोलूँ कि हाँ मेरे भी कभी एक छोटा नंबर ले रही हूँ, जैसे कि कोई मैं बोलूँ कि मेरे भी एक दिन 700 सब्सक्राइबर होंगे। तो अब कोई पूछे कि क्यों, कैसे पता कि होंगे, तो इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई मैं दिखा दूँ कि हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं इतने लोगों को और वो कल तक कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मेरी अंतरात्मा कह लीजिए। तो इंट्यूटिव, तो ये चीज़ इंट्यूशन जिसे कहते हैं नाउन के फॉर्म में, इंट्यूशन। तो ये मेरा इंट्यूशन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा। तो उस टाइप से इंट्यूटिव चीज़ें क्या होती हैं, एंड इंट्यूटिव आइडिया, ये ऐसे आइडिया होते हैं जो कि फेल्ट किए जाते हैं। इस फेल्ट ट्रू, वो जो हमें लगते हैं कि हाँ ये सच है और ऐसा होगा, बट देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव इट। बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता उस बात को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडिम। ये जहाँ पे जी साइलेंट रहेगा और इसे पढ़ेंगे पैराडिम। इसका मतलब होता है ऐसा, इसको एक मिनट के लिए हटाना है। एग्जाम्पल होता है एक तरीके का जिसे जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी विचारधारा जो चलती आई है और जो आपके अंदर पहले से बसी हुई थी। यानी कि एग्जाम्पल जनरली एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन एट अ गिवन टाइम। यहाँ पे कॉमा है। ऐसा एग्जाम्पल जो जनरली एक्सेप्ट किया गया है कि इसके बाद तो लोग यही चीज़ करते हैं या ये वाली जॉब करते हैं। तो ये क्या विचारधारा है, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो गई। तो ऐसा पर्सपेक्टिव यानी ऐसा विचार किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन या पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में एक गिवन टाइम में, तो एक जो ऑलरेडी जो विचारधारा एग्जाम्पल सेट होता है, ये उसको इंग्लिश में बोला जाता है पैराडिम। एग्जाम्पल मतलब
पैराडिम का और क्या मीनिंग, ऐसी इमेज जो विचारधारा इमेज बनी हुई है, या फिर एपिटोम का मतलब होता है एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल यानी कि एपिटोम। तो एपिटोम वर्ड जो है, वर्ड पावर बुक अगर किसी ने पढ़ी है तो ये वर्ड पावर बुक में भी एपिटोम वर्ड मेंशन है। तो एपिटोम का मतलब होता है एक परफेक्ट किसी चीज़ का एग्जाम्पल। तो ये था यहाँ पे वर्ड। अब इसको देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो ये एग्ज़ाम्पल कैसे है, आई वॉज ऑल्सो एन इंट्यूटिव डिसीजन मेकर। मैं एक ऐसा डिसीजन मेकर था, मैं कैसा था, इंट्यूटिव डिसीजन मेकर था। इंट्यूटिव मतलब ऐसी चीज, उनको मतलब फील हो जाता था कि हाँ ये चीज़ सही है, तो वो उस चीज़ को कर देते थे, बट उसके पास प्रूफ नहीं होता था। तो इस टाइप से समझ सकते हैं। और दूसरा पैराडिम, ये वर्ड कहाँ पे है, I was also an intuitive decision maker but institutional training in public policy, पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो थी पब्लिक पॉलिसी में, उसने चेंज कर दिया द पैराडिम यानी कि इमेज या फिर एग्जाम्पल या विचारधारा दैट आई वॉज फॉलोइंग इन माई रोल। जो कर्तव्य मैं निभाता आ रहा था अब तक, तो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग मिली उसने मेरी विचारधारा यानी कि मेरे मन में जो एग्ज़ाम्पल सेट था किसी चीज़ को लेके, वो विचारधारा क्या बोलते हैं, चेंज हो गई। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ होगा। अब लास्ट एक वर्ड है, बहुत ही नॉर्मल सा है वर्ड, वो क्या है, कोई भी पोस्ट पे अगर जो भी पर्सन होता है तो उसको ऑफिस होल्डर को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मीन्स ऑफिस होल्डर। अब जैसे प्रेसिडेंट की पद पे मुर्मू जी हैं, तो वो क्या है, इनकम्बेंट है अभी उस पोस्ट पर, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जैसे मोदी जी अपनी पोस्ट संभाले हुए हैं पीएम की, तो वो ऑफिस होल्डर हैं एक, और उस ऑफिस होल्डर को ही बोलेंगे इनकम्बेंट। तो एग्जांपल में यूसेज है इसका, द इनकम्बेंट ऑफिसर गेट्स रिम्यूनरेशन वर्थ 85,000, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की बात हो रही होगी। तो बोला जा रहा है कि जो इनकम्बेंट ऑफिसर है यानी कि इस वक्त जो ऑफिस होल्डर है, उनकी रिम्यूनरेशन का मतलब सैलरी है, वर्थ कीमत कितनी है, 85,000। सो ये थे हमारे आज के न्यूज़पेपर के 5 वर्ड, पिवटल, स्पर और इंट्यूटिव, पैराडिम, और लास्ट वर्ड वाज इनकम्बेंट। तो पिवटल इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप बोलते हैं तो उसको रिप्लेस कर दीजिए पिवटल से, ये याद हो जाएगा। मोटिवेट को आप डायरेक्टली स्पर बोल लीजिए, तो ये दिमाग में याद हो जाएगा। और इंट्यूटिव प्रैक्टिस से आ जाएगा। पैराडिम थोड़ा यूनिक सा है क्योंकि यूजुअली नॉर्मल सेंटेंसेस में नहीं, आर्टिकल्स में ही ज़्यादातर मिलेगा। और इनकम्बेंट हर वक्त न्यूज़पेपर जो पढ़ता है उसको पता है, ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये वर्ड हमें मिलता ही रहता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और PDF के लिए ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।